हेलो वेलकम बैक टू बिग गोली बैंकर। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिज़ल्ट के बारे में, जो अभी आया नहीं है, जिसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं अभी भी। प्लस आज के वीडियो में हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो पिछली बार पूछे गए थे, और इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर रिज़ल्ट आ क्यों नहीं रहा है। सारे लोग ने यही कमेंट करके पूछा था कि रिज़ल्ट आएगा कब, और काफ़ी लोगों ने यही सर्च किया है। तो मैं बता दूं कि जो रिज़ल्ट है उसका डिले होने का कारण इलेक्शन है। आपने शायद वेबसाइट पे भी देखा होगा SBI करियर की, कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें लिखा है कि जितने भी रिज़ल्ट्स हैं या ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स हैं, इंगेजमेंट्स हैं, वो सारे अभी के लिए डिफ़र्ड कर दिए गए हैं, और वो वापस से स्टार्ट होंगे आफ्टर लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो ये नोटिफिकेशन 3/4/2024 का है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं अभी इस वीडियो में मैंने ये कवर कर लिया। प्लस जितना बेसब्री से आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और जैसे रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद हमें सीधा इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू का जो बीच का टाइम होगा ना, वो बिल्कुल ही कम होगा। तो बेहतर होगा उस बीच में हम प्रिपरेशन करें। तो प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ वीडियोस हैं मेरे पास जो मैंने पहले दिया था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये वीडियो मैंने खुद ही पोस्ट किया था, और ये फरवरी 2021 का है। क्योंकि मैं फर्स्ट बैच से हूँ तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। इस पे जाकर के आप देख सकते हैं कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरा इंटरव्यू कहाँ हुआ था। 13 फरवरी 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया था। ऑलरेडी इसमें काफ़ी लाइक्स हैं और व्यूज़ भी आते हैं, पर इसमें कमेंट्स ये आते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में हुआ था, हिंदी थे ये इंग्लिश, या मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और मैं अभी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो उसको कैसे आंसर करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं। और टाइम कितना लगा इंटरव्यू, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे। साथ ही साथ हम और भी नए क्वेश्चन भी सीखेंगे जो पिछली बार पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला वीडियो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं बता दूँ ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, क्योंकि 5-10 मिनट का इंटरव्यू होता है, मैक्सिमम 15 मिनट का होता है। तो उस बीच में वो हर किसी से एक जैसे क्वेश्चन नहीं पूछते। सबसे पहले क्वेश्चन जो आजकल अगर कोई पूछता भी है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको सीधा अपना गांव, अपना घर, ये सब नहीं बताना है। आपको पहले बताना है कि आप कौन सी बैंक से हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप वैसे ही आंसर करो कि मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इतने साल से जॉब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों सिनेरियो ले चलते हैं। जैसे अपना CBO के केस में तो एक्सपीरियंस ही है 2 साल का, तो उस केस में आपको आंसर ऐसे करना है कि आई हैव बीन वर्किंग विथ दिस बैंक सिंस पास्ट 2 year or 3 years. आई हैव completed my graduation from this college, and currently my profile is this, into retail or trade or forex or whatever it is. तो सिबलिंग्स और मदर फादर के बारे में बताने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। जितना प्रोफेशनल आंसर होगा उतना ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा सुनने में। और 99% चांसेस हैं कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके प्रोफाइल बेस्ड होते हैं। क्योंकि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमसे पहले एक बायोडाटा फॉर्म भरा जाता है। उसमें लिखा रहता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हो, आपने कहाँ भरा है, कहाँ अप्लाई किया था, कहाँ पढ़ाई की है, 10th-12th कहाँ था, कितने परसेंटेज थे, अभी कौन से प्रोफाइल पे काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें उसमें पहले से ही भरी होती। तो वो बेसिक क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे, और हमें बताना भी नहीं है जो चीज़ें ऑलरेडी इसमें लिखी हुई हैं, जब तक पूछा ना जाए। तो अगर पहले क्वेश्चन यही होता है कि प्रोफाइल में आप क्या काम करते हो। अगर आप जो काम करते हो उससे पूछा गया क्वेश्चन आप नहीं आंसर कर पाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। जैसे कोई रिटेल में काम करता है, तो उससे अगर किसी से पूछ लिया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप नहीं बता पाए तो प्रॉब्लम है। चेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लिया, या फिर बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आप बैंकिंग में हो, तो
उस समय अगर आप नहीं बता पाए तो दिक्कत है, तो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो SBI से रिलेटेड हो सकते हैं कि SBI में अभी क्या चल रहा है, कुछ रिसेंट न्यूज़ हो SBI के बारे में, या फिर कोई नई डील साइन की हो SBI ने, या फिर उसके जो बजट रिलीज़ होता है उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चंस यहीं घूमते रहते हैं। इसके अलावा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता। आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लीजिए, वो कोई अगर प्रॉपर इंटरव्यू देने गया है या गई है, उससे आप अगर क्वेश्चन पूछोगे क्या पूछा गया, तो बोलेगा प्रोफाइल से पूछा गया था मेरे से, जो मैं काम कर रहा हूँ अभी उसके लिए। फ्रेशर्स के लिए तो वाइड एरिया होता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है कि कॉलेज कौन सा कॉलेज था, कहाँ रहते हो, तो उनके लिए अलग चीज़ है। SBI PO के लिए आप देखोगे तो क्वेश्चन बहुत अलग हो सकते हैं, पर हम वर्किंग एक्सपीरियंस हैं तो हमारे पास पहले से ही जॉब प्रोफाइल है, तो सबसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जॉब प्रोफाइल के बारे में ही पूछा जाएगा, और वो सबसे ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैंने जो समाप्त किए हैं ये भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप इनको डायरेक्ट देख सकते हैं। इनके क्वेश्चंस आंसर भी मिल जाएंगे आपको गूगल पे। तो इससे जुड़े हुए ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है। ये पिछले 2 साल के हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कॉमन हैं, जो मैंने यहाँ समाप्त किए हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 ये क्वेश्चंस आज की ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं कि AI ऑटोमेशन बैंकिंग में कैसे काम कर रहेगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, फिनटेक जो टेक्नोलॉजी है वो बैंक को कैसे अफेक्ट कर रही है। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। प्लस ये लास्ट पार्ट है, पर मैं आपको बता दूं कि इसमें गवर्नमेंट स्कीम का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्पेशली बैंकिंग में या रिटेल में हो, तो आपसे गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, बाहर भी पूछे जा सकते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम कोई नई लॉन्च हुई है उसके बारे में, या कोई अभी करंट में चल रही है उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर चाहे वो मुद्रा स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, महिला सम्मान निधि हो, या फिर विश्वकर्मा योजना हो। अभी आपने एक सुनी होगी सोलर से रिलेटेड है, जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके लिए भी SBI फंडिंग कर रही है, तो वो भी एक स्कीम है, उस पर भी ध्यान देना है। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं उनको ज़रूर पढ़ना है, बस इसी में इंटरव्यू आपका कवर हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। और कुछ वीडियोस भी मैंने इसमें डाले हुए हैं, अगर आप यहाँ पर YouTube पे जाकर सर्च करेंगे, पुराने कुछ ऐसे वीडियोस हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, ये काफ़ी फ़नी वीडियो है। इसके अलावा कुछ 12 BPS के बारे में कुछ वीडियोस मैंने डाले थे, वो आपको मिल जाएंगे। ये एग्ज़ाम एनालिसिस है, ये भी आपको मिल जाएगा। प्लस अगर इसके अलावा भी और कुछ देखना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं जो मैंने डाले थे ट्रेनिंग से रिलेटेड, कि ट्रेनिंग कैसे होती है। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।